आबरत और सबक आमोज वाकया। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक निहायत ही सबक आमोज वाकया बयान किया है। इस्फहान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बीवी के साथ दस्तरख्वान पर बैठा हुआ था। दस्तरख्वान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फकीर ने यह सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरख्वान उस फकीर की झोली में डाल दो। औरत ने हुक्म की तामील की। जिस वक़्त उसने उस फकीर का चेहरा देखा तो धाड़े मारकर रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा, जी बीवी, आपको हुआ क्या है? उसने बताया कि जो शख्स फकीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था, वह चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारी इस कोठी का मालिक और मेरा साबक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरख्वान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं। इतने में एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। यह शख्स दस्तरख्वान से उठा और उस फकीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। न जाने उस फकीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात दगरगूं हो गए, कारोबार ठप हो गया और वह शख्स फकीर अब कलाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। उसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी जौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, बीवी, क्या मैं आपको इससे ज्यादा तज्जुब खेज बात न बतलाऊं? उसने कहा, जरूर बताइए। कहने लगा, जिस फकीर की आपके साहब का शौहर ने पिटाई की थी, वह कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। किताबुल इबर। गर्दिशे जमाना का एक अजीब नजारा यह था कि अल्लाह ताला ने उस बदमस्त मालदार की हर चीज, माल, कोठी, यहां तक कि बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दी जो फकीर बनकर उसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला उस शख्स को फकीर बनाकर उसी के दर पर ले आया। वल्लाहु अला कुल्ली शईन कदीर। तारीख ऐसे इब्रत आमोज वाकयात से भरी पड़ी है। शर्त यह है कि इंसान उससे इब्रत पकड़े।